जय मसीह की। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डिवाइन ग्रेस में। आज हम पहुँचे हमारी आत्मिक श्रृंखला के भाग 5 में, विचारों की भूमि पर आत्मिक फल कैसे लाएं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में फलवंत बनाना चाहते हैं तो आज का यह विषय आपके लिए है। आइए गहराई से समझते हैं। हमारे विचार जब हमारे हृदय में बसते हैं तो हृदय को हम आत्मा की भूमि कहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे खेत बीज को ग्रहण करता है वैसे ही हमारा हृदय विचार परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करता है। मत्ती 13 में यीशु ने प्रचार किया 4 प्रकार की भूमि के बारे में। इसमें 4 प्रकार की भूमि की बातें यीशु मसीह कहते हैं, और सबसे उत्तम भूमि वही थी जो वचन को सुनती, समझती और फल लाती। विचार, जो हमारे विचार है वो एक बीज की तरह है। नेगेटिव विचार जो कांटे हैं, जो आत्मिक फलों को दबा देते हैं। शुद्ध विश्वास से भरे विचार जैसे ऊपर भूमि है जो आत्मा फल लाते हैं, आत्मिक फल लाते हैं। बाइबल हमें बताती है, रोमियो 12 का 2 कहता है, अपने मन के नए हो जानने से रूपांतरित हो जाओ। मन का रूपांतरण यानी सोच की भूमि को तैयार करना है। आत्मिक फल कैसे लाएं? 3 सरल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक फल अपने जीवन में कैसे लाएं। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, और ये 9 फल जो है ये आत्मिक फल है। ये आत्मिक फल हम कैसे लाएं? विचारों का संरक्षण करें, निराई करें। इट मीन्स रिमूव द वीड्स। हर दिन अपने मन की जांच करें, सुबह से लेकर रात तक। क्या ये विचार डर, ईर्ष्या, चिंता या गुस्से से भरा है? अगर हाँ, तो उन्हें परमेश्वर के वचनों से बाहर करें। वचन रूपी बीज बोएं। दूसरा, प्लांट द सीड ऑफ द वर्ड। वचन रूपी बीज बोएं। हर दिन एक वचन को याद करें, सोचे और बोले। सुबह उठते ही एक वचन लिखें, उसे याद करें, उसके बारे में सोचें, मनन करें और उसे बोलें। उदाहरण, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरी चिंता करता है। पहला पत्रस 5:7। इसे सुबह लिख लें और दिन भर इसको मनन करें। रोज़ दिन एक वचन मनन करने से हम वो बीज अपने हृदय में बोते हैं और वो फिर आत्मिक फल को लाता है। तीसरा, धन्यवाद और विश्वास का जल दें। वाटर विथ फेथ एंड थैंक्सगिविंग। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही आत्मिक बीज को धन्यवाद और विश्वास चाहिए। कोई भी वचन अगर हम चाहते हैं कि अपने हृदय में हम बोए, तो पहला उस वचन को लेकर हमें मनन करना है, पढ़ना है और उसे अपने हृदय में बोना है और उसे पानी देना है। पानी क्या? विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ। हर एक वचन धन्यवाद के साथ हमें बोना है, धन्यवाद और विश्वास के साथ। भले ही तुरंत प्रभाव ना दिखे, भले ही बदलाव तुरंत ना दिखे, धैर्य रखना है।
क्योंकि कोई भी बीज तुरंत से ज़मीन से नहीं निकलता, उसके लिए समय लगता है। धैर्य भी आत्मा का एक फल है, धैर्य रखना है। होता क्या है, जब कोई भी वचन को हम लोग ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ, वो वचन हमारे जीवन में काम करता है। अगर किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उसे वचन के साथ क्लेम करते हैं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से ये व्यक्ति चंगा हुआ है, जब ये बात को हम बार बार दोहराते हैं, ये वचन को दोहराते हैं, तो वचन हमारे हृदय में एक बीज के रूप में जाके बोई जाती है और वही बीज फल लाती है। तो वचन कहता है, मेरा वचन अविनाशी बीज के समान है, जो व्यर्थ मेरे मुख से निकलकर वापस नहीं लौटता, वो काम करके लौटता है। इसी प्रकार जब वो हमारे हृदय में बोया जाता है, फिर वो जब निकलता है तो हमारे मुंह से दो धारी तलवार की नहीं निकलता है। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को पढ़ें, रोज़ उसे मनन करें। आप जितना ज़्यादा वचन अपने हृदय में बोएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में फल देखेंगे। आपको मैं बाइबल के संदर्भ में एक वचन कहना चाहता हूँ। गलातियों 6:9 कहता है, भलाई करने में हक मत जाओ, क्योंकि समय पर हम कटनी काटेंगे यदि हम ढीले ना हो तो। इसीलिए भलाई करते रहना है। तुरंत से हम उस फल को नहीं देखेंगे। जब कोई भी वचन एक बीज के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो तुरंत वो फल नहीं लाता है, क्योंकि समय पर हम कटनी काटेंगे। वचन कहता है क्योंकि समय पर हम कटनी काटेंगे। वो समय आएगा जब वो वचन एक वृक्ष के समान हो जाएगा। यीशु मसीह ने वचन के बारे में क्या कहा? प्रभु का वचन विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से होता है। बार बार सुनते रहना है, बार बार दोहराना उस वचन को। हम आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहेंगे। अगर आपके मन में विचार आता है, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसे बदलना है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है। ये वचन से हमें उस विचार को बदलना है। अगर विचार आए मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, तो फिलिपियों 4:13 से हमें इस विचार को बदलना है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। हर दिन हम क्या सोचते हैं, वही हमारी आत्मिक फसल बनती है। इसीलिए बहुत ध्यान देकर हमें सोचना है। वचन कहता है नीति वचन में कि अपनी सब चीज़ों से अधिक अपनी मन की रक्षा करें। आज अगर अपनी मन की रक्षा करने सीख गए, नेगेटिव थॉट्स को बंद करना सीख गए, तो हम आत्मिक फलों को अपने जीवन में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखेंगे कि आत्मिक बढ़ोतरी कैसे होती है, परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। हम उसको प्रैक्टिकली देख पाएंगे। अगर हम अपना मन हृदय को शुद्ध रखना सीख गए, वो नेगेटिव विचारों को दूर रखना सीख गए, उन विचारों को वचनों से बदलना सीख गए, तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते, वरन उन्हें देख भी सकते हैं। वचन कहता है हर एक विचार को मसीह यीशु के नाम में बंदी बना लो। पूछिए क्या ये विचार पिता की ओर से है?
वो दुष्ट की ओर से। हर एक विचार को परखने को कहता है वचन। ये प्रैक्टिस की बात है। रोज़ दिन अपने मन में प्रैक्टिस कीजिए। दिन भर घूमते फिरते चलते उठते बैठते अपने मन के विचारों पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या कोई नेगेटिव बात है? अगर है तो उसे वचनों से बदलिए। होता क्या है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं उसको समझने में, क्योंकि वचन का लेखक पवित्र आत्मा है और वही है जो हमें समझाता है इसका मतलब क्या है। और जब हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होती है, जब हमारे मन में कोई गलत धारणाएं कोई विचार आती है, तो पवित्र आत्मा उस वचन को दिखाता है जो आपके विचार को बदल सके। मैं अपनी गवाही देना चाहूँगा। एक दिन की बात है, ट्रेन में कुछ लड़कों से मेरी बहस होने को थी, पर मैंने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा ये लोग के मन को शुद्ध कर, या मैं जवाब दूंगा। मैं जैसे उन लोगों को जवाब देने गया, मेरे मन में विचार आया कि क्रोध करने में धीमे से क्रोध कर। ये वचन जैसे मेरे जहन में आया और मैंने जान लिया कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है रुक जाओ, और मैं रुक गया। इसी तरह पवित्र आत्मा बात करता है। मेरे पड़ोस में एक आंटी को मैंने 2 बातें सुना दी, गुस्से में आकर। फिर मैं प्रभु के पास आया, मेरा मन व्याकुल था और मैंने प्रार्थना की। मुझे वचन से पवित्र आत्मा ने बात किया और कहा कि अपने पड़ोसी से एकांत में बात कर, गुस्से में नहीं। तो वचन आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में हमें वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वचन नहीं जानेंगे तब तक पवित्र आत्मा हमसे बात नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू मुझे संभाले रखा है। तू इस छोटे से परिवार में जितने लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, सबों को अपने आशीषें दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें सोचने समझने और तेरे वचनों को ग्रहण करने की सामर्थ्य दी है। आज हम अपने विचारों की भूमि को आपके वचन के लिए तैयार करते हैं। हमारे मन से डर, संदेह और चिंता को हटा दे। आपका वचन हमारे जीवन में आत्मिक फल लाए, शांति, प्रेम, विश्वास और सामर्थ्य। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। अगर आज का यह वचन आपके लिए आशीष का कारण बना हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता है। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक आत्मा में चलते रहें और परमेश्वर के विचारों में स्थिर रहें। जय मसीह।